भगवान जाने इस लड़की को क्या हुआ है। अब हम तो क्या बताएं दादा, सारा दिन आपन अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती, न कुछ खाती है न पीती है, बस घबराई घबराई सी परेशान सी रहती है। तुम इसका ख्याल रखो सती सिंह, बस। हम तो रखते हैं ख्याल, भाई आपन 3 बिटियाओं की तरह ना ही ना है। अरे जबान से एक शब्द तक नहीं निकालती, बस डरी डरी कुछ परेशान सी रहती। वो इसलिए सत्य सिंह क्योंकि शेफाली जिस घर में बड़ी हुई है वहां उसके माँ बाप दोनों कभी ठीक ढंग से साथ में नहीं रहे। दादा, पर जब ये घर में रहती है तो ये घर की तरह रहे ना, खाए पिए हंसे कूदे नाचे। नहीं सत्य, जिस शख्स को खाली घर में रहने की आदत पड़ जाए उसे वहां अपनी आवाज की गूंज के सिवाय और कुछ सुनाई नहीं देता। भीड़ की जगहों से डरता है वो इंसान। अब जैसे आयशा, शिखा और रूपाली अकेले में रहने में घबराते हैं, वैसे शेखर और शेफाली लोगों के बीच रहने में घबराते हैं। और खासकर हमारी ये बिटिया शेफाली। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए अभिनव। इससे पहले कि तुम मुझे और मेरे खानदान को बर्बाद कर दो, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। आई मस्ट से सॉरी। नहीं है, अब क्या करूंगी मैं उसका इंतजार करूंगी। हाय शोमू, बैठिए बैठिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। शोमू साहब, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगा कि हमारे बीच जो प्रॉब्लम्स रहे हैं उन्हें भूलकर हमें एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। प्रॉब्लम्स? मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स थी भी। हाँ, हो सकता है कि जिन प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में आप न जानते हो, लेकिन हम दोनों के बीच एक दूरी रही है, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे ना? रवि साहब, आपकी बीवी मेरे साथ काम करती है और हमारा रिश्ता बस इतना ही नजदीक या दूर का रहा है। पहली बार आपने मुझे मिलने या बात करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। शोमू साहब, मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी और बहुत जल्द दोस्ती हो जाएगी। ये प्रीति और मैंने फैसला कर लिया है कि हम एक दूसरे का सहारा देंगे, हर मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको अपने से दूर रखा। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि जिस औरत से मैं इतना प्यार करता हूँ उसकी जिंदगी में आपकी भी अहमियत है। रवि, हमने अभी तक कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। ओह यस, आई एम सो सॉरी। वेटर, क्या लेंगे आप? ऑन द अदर हैंड, why not let me decide if you don't mind? Certainly. Good. Waiter, 2 large whiskeys with water and 1 red wine. रवि, शोमू विस्की के बजाय रम पीना ज्यादा पसंद करते हैं। I'm sorry शोमू, मुझे मालूम नहीं था। 1 विस्की एंड वाटर, 1 रम एंड कोक, 1 वाइन। एक्चुअली प्रीति को मेरी पसंद इसलिए पता है क्योंकि ऑफिस में मेरी ड्रिंक एक जोक बन गई है। शोमू साहब, आपको अपनी सफाई में कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। प्रीति आपके साथ ऑफिस में काम करती रही है इतने सालों से, तो जाहिर है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं उसे बेहतर मालूम होगा। यू नो, आई हैव अ थियरी अबाउट प्रोफेशनल्स।
ये जो ऑफिस में लोग काम करते हैं सारा सारा दिन इतने घंटों पूरा अपना माइंड लगाकर कंसंट्रेशन के साथ, जब वो घर जाते हैं तो उतने ही घंटे मुझे लगता है वो सोते रहते हो, है ना? Yes, of course. क्यों साहब, आप ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं? क्या आप हमेशा ही चुप चुप रहते हैं? नहीं, हाँ, मैं दरअसल कम ही बोलता हूँ। शायद बोलने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि आप एक अकाउंटेंट हैं, और जब आप अपना काम कर रहे हो और शोर शराबा हो तो आपकी कैलकुलेशंस में तो फिर गड़बड़ हो ही सकती है ना। इनफैक्ट दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड एडवर्टाइजिंग। यू नो, जब भी मैं आपके ऑफिस आया हूँ तो खामोशी ने मुझे हमेशा इम्प्रेस किया है। आप मेरे ऑफिस आके कभी देखिए, इट इज नॉट लेस देन अ फिश मार्केट। बल्कि एक बार तो एक ऑडिटर को हमने हायर किया था अकाउंट्स करने के लिए। आया, शोर सुन के समझो पागल ही हो गया। कहने लगा, अगर आपने मुझसे काम करवाना है तो मुझे प्लीज एक इंडिपेंडेंट कैबिन दे दीजिए, मेन ऑफिस से बहुत दूर। ये डिनर जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए तो अच्छा है। यहाँ बैठकर जब मेरी ये हालत हो रही है तो मैं सोच सकती हूँ शोमुख पर क्या बीत रही होगी। शेखर, तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा तुम अकेली होगी, तुमसे मिल लेता हूँ और थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ गुजार लेता हूँ। हम सब अकेले होते बेटे, हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग क्यों ना हो, हम सब अंदर से एक अकेलापन महसूस करते रहते हैं। इसलिए शायद हम सबको एक रिश्ते की तलाश रहती है, एक ऐसा रिश्ता जिसके सहारे हम अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं बेटे कि हर रिश्ते की अपनी भी तो एक जिंदगी होती है। रिश्ता पैदा होता है, खुशियां मनाता है, सुख दुख झेलता है और एक दिन मर जाता है। हर रिश्ता जब मरता है ना तो पिछले रिश्ते की मौत से ज्यादा दुख देता है, ज्यादा अकेलापन देके जाता है। अब यही देखो ना, क्योंकि मैं अकेली हूं तुम मुझे मिलने आते हो, लेकिन तुम्हारा इस तरह मिलने आना मुझे जरा भी सुख नहीं देता बेटे, बल्कि दुख ही देता है। दुख इस बात का होता है कि क्योंकि मैं अकेली हूं, मेरे बेटे को इस तरह कभी कभार मुझे मिलकर मुझे खुश करने की, सुख देने की कोशिश करनी पड़ती है। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना मम्मी? और चारा भी तो नहीं है मेरे पास बेटे, पैदा किया है ना मैंने तुम्हें। फिर तुम अंजलि को मेरे जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं मान लेती? मेरी मर्जी है, मुझे उसे अपनाने की कोई वजह भी तो नहीं मिलती। वजह तुम ढूंढना नहीं चाहती मम्मी। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। तो दोस्ती अब प्यार में बदल गई है। वो भी मुझसे प्यार करती है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ शेखर। अंजलि के लिए तुम चंद दिनों का सहारा जरूर बने हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो। दरअसल तुम अंजलि का एक पर्दे की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ताकि उसके पीछे छुपकर तुम जिंदगी की सच्चाई उनसे अपना मुंह मोड़ लो। किस सच्चाई, किस हकीकत की बात कर रही हैं आप मम्मी? आज तक ऐसा कौन सा काम है जिससे मैंने अपना मुंह फेरा है? अपना फर्ज। तुम अच्छी तरह जानते हो कि शेफाली की हालत बहुत खराब है। वो अकेली है, लाचार है, बेबस है, और तुमसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। इसलिए तुम अंजलि की आंचल के पीछे अपने आप को छुपाना चाहते हो, ताकि तुम अपनी खुशियां कहीं और ढूंढ सको। मम्मी, शेफाली को सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी जरूरत है। तो मैं तो हूं ही ना तुम सबके लिए। मैं तो अपनी जगह से कभी नहीं हिलती बेटे। वो तुम हो और तुम्हारे पापा है, जो वक्त आने पर कभी मौजूद नहीं होते, खास तौर पर शेफाली के लिए।
ये लड़की यहां क्या करने आई है? पागल तो नहीं हो गई है कहीं? पागल ही है ये। दर्द झेलने और मार खाने का शौक है इसे। खुद को चोट पहुंचाने की तो हिस्ट्री है इसकी। मजा आता है इसे खुद को चोट पहुंचाकर। ये जानती है कि उस दिन इससे मेरे साथ जो हरकत की उसके बाद में इसे मारे बगैर तो छोड़ूंगा नहीं। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। इसे पीटने की तो मेरी दिली ख्वाहिश है। मैं जानता हूं कि ये शेफाली भी यही चाहती है। मार खाने में मजा आएगा इसे, लेकिन नहीं, मैं इसे मारूंगा नहीं। ये जो चाहती है उसका बिल्कुल उल्टा करूंगा मैं। तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ जो हरकत की है उसके बाद मैं किसी भी औरत के बस में नहीं आने वाला शेफाली प्रसाद। अब तुम देखना मेरा तमाशा। अब मैं मजबूर करूंगा तुम्हें, और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। ना तो मैं तुमसे प्यार करूंगा और ना नफरत। ना तो अपने पास आने दूंगा और ना अपने से दूर जाने दूंगा। तुम इन दोनों बातों के लिए तरसती रहोगी शेफाली, देखना तुम। ओ हाय शेफाली। हाय, कब आए तुम? बस अभी आया मैं। तुम कब आई? काफी देर से बैठी हूँ। अच्छा, तो आओ अंदर आओ। कम कम। आओ शेफाली, बैठो। अभिनव, तुम मुझसे नाराज हो? मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? शेफाली, तुम अभी बच्ची हो। यही वजह थी कि मैंने तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखा। तुम बहुत मासूम हो, खूबसूरत हो, अनछुई हो तुम। बिल्कुल उस खूबसूरत घास की तरह जिस पर कोई इस डर से पैर नहीं रखता कि वो घास कुछ नहीं जाएगी, दब जाएगी, उस पर कदमों के निशान पड़ जाएंगे। लेकिन अभिनव, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझता हूं शेफाली। उस दिन तुमने हालात को इसलिए मैनिपुलेट किया। अपनी मम्मी के घर से तुमने मुझे इसलिए निकलवाया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। और मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया वो मुझे पाने के लिए किया। तो फिर मैं तुम्हें गलत कैसे समझ सकता हूं? तुम पर कोई इल्जाम कैसे लगा सकता हूं? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपनी मम्मी के जाल से निकालना चाहते हो। अभिनव, लेकिन मैं नहीं शेफाली, तुमने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव हो। अपनी मम्मी के साथ तुम मुझे 5 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं देख सकती हो। अभिनव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। लेकिन वैसे ही जैसे कोई अपने बच्चे को करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं शेफाली, मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सच है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बदले में तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मुझे बर्बाद कर देना चाहते हो। लेकिन तुम वापस भी मेरे साथ स्वीटली बिहेवियर कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं शेफाली। झूठ! अभिनव, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें जो भी करना है कर दो, मुझे बर्बाद कर दो। मेरा सूरज निकाल दो, मुझसे नफरत करते हो तो मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। बस बात हो गई। देखो शिवाली, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुमने तो मेरा भला किया है। मेरी आजादी तुमने मुझे वापस लौटाई है।
आज के बाद उस जया प्रसाद का कोई बस नहीं चलेगा मुझ पर। मैं आजाद हूं। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। जो कुछ मेरा छिन गया था वो सब तुमने वापस लौटा दिया। हाँ, अगर मुझे किसी चीज का नुकसान हुआ है तो वो है पैसा। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, पैसे का जुगाड़ मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा। नहीं, तुम्हें पैसे के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ला कर दूंगी तुम्हें पैसा। पैसा तुम्हें मैं ला कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी गिल्ट दूर हो सकती है तो तुम ही ले आना मेरे लिए पैसा। ओके? ठीक है। अच्छा, अब चलो, बहुत देर हो गई है। एक अच्छी बच्ची की तरह तुम घर वापस जाओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। आजकल मैं अपने पापा के साथ रहने लगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ कर आता हूँ। चलो। कि हमें क्या सजा भुगतनी पड़े? अदालत का ये फैसला है कि हमें बहुत महंगी वाली आइसक्रीम खिलाई जाए। आइसक्रीम? डन। एक मिनट, अभी इसी वक्त। अरे इसी वक्त? टाइम क्या हुआ है, कुछ अंदाजा है तेरे को? कहाँ जाएंगे आयशा? नहीं, अभी इसी वक्त। चलो चलो। अरे नहीं आयशा। संजय सिंह, शिखा, डैडी आइसक्रीम खिला रहे हैं। नहीं, चलते हैं ना। एक मिनट देखो, अगर हम सब चले जाएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा? राइट। पापा, मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटा, अगर तुम रुकोगे तो आइसक्रीम खाने कोई नहीं जाएगा। नहीं रूपाली, प्लीज। हाँ, तो फिर तुम चलोगे। अब 15 मिनट की बात है और इंदर अंकल अपने रूम में है ना, तुम प्लीज चलो बाबा। अरे हाँ, गुस्सा बैठ जाओ। ठीक है बाबा। चलो आयशा, उसके मम्मी पापा, बहनें, दादा, शक्ति सिंह सब साथ में बाहर गए हैं। अरे बाप रे, कहाँ? आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने? और आप लोगों को अकेला छोड़ गए वो? बेटे, वो शेफाली अब तक घर पर आई नहीं है, तो इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा था। बस मुझे फिक्र हो रही थी। डोंट वरी अंकल, वो घर आ जाएगी। ओके, बाय। बाय बेटा। कितने अच्छे हैं ना इंदर अंकल। अच्छे लोगों को दुख कितने होते हैं ना। काश मेरे पापा भी मेरी इतनी फिक्र करते तो शायद मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में नहीं होती आज। जब से मैं मुंबई आई हूँ, पापा ने तो मुड़ के पूछा भी नहीं मेरे बारे में। घर आने का देर हो गई। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी तो फिर तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पहले इतने बड़े हादसे से बाल बाल बची हो तुम। उस दिन अगर अभिनव ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। तो बेटा, इतनी देर से होगी तो चिंता तो होगी ना। पापा, आप बंद करो। पिछले 3-4 दिन से सुन रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये तो मुझे सुनने की आदत नहीं है। नहीं करूंगी धीरे, आपको सुनना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रही हूँ, ये करो, ये मत करो, शिवानी ये पहनो, ये मत पहनो, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसे खाओ। क्यों पापा? मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे एक अलग घर दे दो रहने के लिए, या मुझे उस घर में रहने दो। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, देना पड़ेगा। देखो, हम तुमसे कुछ गलत करने को तो कह नहीं रहे। पापा प्लीज मुझे मत सिखाइए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम मुझे बच्ची हो। नहीं पापा, जब
मैं बच्ची थी मुझे आपकी जरूरत थी, तब तो आप नहीं आए थे। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? आई डोंट नीड यू। मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। छोड़ दो मुझे। लोग आ चुके हैं शायद बाहर, और इस घर में किसी को इस तरह बिहेव करने की आदत नहीं, समझी? मुझे अच्छी तरह मालूम है इस घर को किस चीज की आदत है। मुझे अच्छी तरह मालूम है ये घर हमारे घर से कुछ अलग नहीं है। मुझे मालूम है मामू को जब चढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह चिल्लाते हैं, चीखते हैं, ग्लासेस फोड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या। आपने मुझे मारा, इतने सालों में पहली बार आपने मुझे मारा। I hate you, I hate you, Mama. I'm sorry, Shivani. Shivani, I'm